नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। इस समय बिहार के अलावा शायद ही कोई दूसरा राज्य ऐसा होगा जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष में होने वाली बयानबाजी से ज्यादा सत्ता में शामिल दल प्रमुख दलों के बयानों की जंग जो है वो सुर्खियों में रहती है। और इसी कड़ी में ताजा बयान सामने आया है बीजेपी के विधायक विनय बिहारी का, जिन्होंने नीतीश कुमार के राजगीर में फिल्म सिटी बनाने के फैसले पर कड़े सवाल उठाए हैं। बिहार में एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले पर बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने सवाल उठाया है। उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा किया। भाजपा के विधायक हैं और भोजपुरी फिल्म के निर्माता हैं विनय बिहारी, जिन्होंने नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में पर्यटन स्थल राजगीर में फिल्म सिटी बनाने के फैसले को लेकर के उन पर टिप्पणी की है और मुख्यमंत्री को खुद से कम ज्ञान वाला और कम समझ होने की उनकी बात कही है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक विनय बिहारी ने कहा है कि मैं शर्त लगाता हूं कि जितना मैं फिल्म निर्माण के बारे में जानता हूं उतना नीतीश कुमार को ज्ञान नहीं है, नीतीश कुमार नहीं जानते। उन्होंने आरोप लगाया है कि भोजपुरी फिल्म उद्योग को उसी राज्य में बुरी तरह प्रभावित किया जा रहा है जहां ये बोली जाती है। विनय बिहारी ने कहा कि नीतीश कुमार को फिल्म निर्माण के बारे में उतना ज्ञान नहीं है। देखिए, जिस गति से हो रही है उस गति से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। 2014 में मैं मंत्री बना और उस समय मेरे ही प्रयास से ये काम हुआ, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि इस बिहार में फिल्म सिटी बने, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैदान बने। मेरी बड़ी इच्छा थी कि वो मोइनुल हक स्टेडियम बने, लेकिन मोइनुल हक स्टेडियम को मैं उस लायक नहीं बना सका। बहुत कम दिन के लिए मंत्री रहा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मोइनुल हक स्टेडियम को बनाने के बजाय राजगीर ले जा कर के उन्होंने उसका शिलान्यास किया। और मैं चाहता था कि फिल्म इंडस्ट्री का स्टूडियो वाल्मीकि नगर बने, क्योंकि वाल्मीकि नगर का टेम्परेचर अच्छा रहता है, राजगीर का टेम्परेचर अच्छा रहता नहीं है। नीतीश कुमार के ज्ञान को कम आंकने के साथ साथ विनय बिहारी ने दावा करते हुए ये भी कहा कि फिल्म सिटी के लिए उन्होंने वाल्मीकि नगर को चुना था, क्योंकि राजगीर का जो तापमान है वो वाल्मीकि नगर में तुलना में थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर विचार नहीं किया। इतना कहते हुए उन्होंने कहा कि मुझे एहसास है कि मेरी पार्टी सत्ता में भागीदारी है, यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन तथ्यों को बताते हुए मैं कभी भी संकोच नहीं करता हूँ, खुल करके अपनी बात रखता हूँ। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले खुले तौर पर अपनी ही पार्टी से जेडीयू के बदले अपना मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी कर चुके हैं विनय बिहारी, जो कि बीजेपी के विधायक है। और अब वो इस बात से भी नाराज हैं कि उनके पटना में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव को भी नीतीश कुमार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब टेक्निकली तो मैं जितना जानता हूँ उतना तो मुख्यमंत्री जी को मालूम है नहीं कि फिल्म सिटी बनाने के लिए टेम्परेचर भी कोई चीज़ होती है, या उनके जो क्या बोलते हैं उसको बताने वाले लोग, जो सहायक लोग हैं, उन लोगों को शायद न जानकारी हो, या फिर हाँ में हाँ मिला करके। मेरा मतलब अब उससे नहीं है, जहाँ भी बन रही है, मैं मतलब जहाँ क्या राजगीर में, तो राजगीर में बनकर जल्दी तैयार हो। क्रिकेट स्टेडियम वो भी बन कर के तैयार हो, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने का अवसर मिले बिहार वासियों को, कहीं तो दिया जले रोशनी मिले। तो जिस हिसाब से दिया में तेल डाला जा रहा है और जिस हिसाब से उसकी लौ है, तो 2014 ये 22 हो गया, 8 साल तो हो गया। आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होते ही ये जो बयानबाजी है वो शुरू हुई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। बीजेपी नेताओं की बिहार सरकार के साथ मनमुटाव और जो शिकायतें हैं वो खुल करके सामने आने लगी है। बीजेपी के नेता एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर के उन्हें सवालों के कटघरे में डालने लगे हैं। बिहार की राजनीति में सत्ता पक्ष के दोनों प्रमुख दल, उनके नेता जिस तरह से आए दिन एक दूसरे पर बयानों के बाण छोड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप टीका टिप्पणी करते रहते हैं, उससे अब ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि बीजेपी के एक धड़े को साफ तौर पर ये लगने लगा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए और अब बिहार का किला भी बीजेपी के हवाले किया जाए। बीजेपी के नेता दो तरह से नीतीश कुमार को उनकी असल जगह बताते रहते हैं। एक तो इस बात को लेकर के कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी के नेता हैं
और दूसरा ये कि अपने उन बयानों से जिनसे नीतीश कुमार बार बार असहज होते रहते हैं। कभी उनके कामकाज को लेकर के टिप्पणी होती है, कभी किसी और चीज को लेकर के उनकी छवि को चुनौती मिलती रहती है। बार बार बीजेपी के नेता मंत्री नीतीश कुमार को किसी न किसी तरह से उनके कामकाज या किसी चीज को लेकर के उन्हें आड़े हाथ लेते रहते हैं, जिससे बार बार ये सवाल बिहार के सियासी गलियारों में उठने लगते हैं कि क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट।